आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। घर एक शब्द नहीं, एहसास है, सुरक्षा का, अपनेपन का। लेकिन क्या हो जब वही घर की छत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, जब बारिश की हर बूंद छत से टपक कर आपकी बेबसी पर चोट करती हो। बिहार के पटना जिला के दौलतपुर सिमरी गांव में सरिता देवी और उनके 5 बच्चों के लिए ये सिर्फ डर नहीं, हकीकत थी। पति की मौत के बाद घर की दीवारों के साथ साथ हिम्मत भी दरक रही थी। बच्चों की आंखों में सपने नहीं, सिर्फ भूख की खामोशी थी। पर जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी रोशनी का जन्म होता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक फरिश्ते की तरह उस दहलीज पर पहुंची। जिस रसोई में कल तक सिर्फ खाली बर्तन थे, आज वो उम्मीद की खुशबू से महक उठी। जिन बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए ड्रेस तक नहीं थी, आज उनके बस्ते में भविष्य की नई किताबें थी। ये सिर्फ मदद नहीं, ये एक परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प है। तो चलिए जानते हैं उस परिवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एसए न्यूज़ की टीम बिहार के पटना जिले के बिहटा प्रखंड पहुंची है। बिहटा प्रखंड के दौलतपुर सिमरी गांव है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे परिवार को मदद दी जानी है जिस परिवार का मुखिया आज से 2 वर्ष पहले एक पोखर में डूब जाने से उनकी मौत हो गई थी। वो परिवार के सामने बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये मुहिम उनके घर तक पहुंची है, उन्हें मदद दी जानी है। चलिए मैं सीधे उस परिवार से मिलवाता हूँ, क्या उनकी कहानी है, क्या उनके पास तकलीफ है, वो सारे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। दर्शकों, अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पहुंचा है दौलतपुर सिमरी गांव, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के आज ये देख रहे होंगे पूरी टीम उनके शिष्य जो है अपने कंधे पे राहत सामग्री लेकर के आज इस गांव के रहने वाले सरिता देवी जो है उनके घर तक पहुंचेंगे और उन्हें मदद किए जाएंगे। चलिए आपको हम उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। मैं उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये मदद जो है उस परिवार का जीवन को बदल पाता है। चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अभी हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जानी है। मैं आपको उस परिवार के घर के बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बाहर का फ्रंट का दृश्य देख सकते हैं। ये वही घर है जहाँ पे वो परिवार अपने 6 भाई के परिवार जो है यहाँ रहते हैं। 6 भाई थे उनका। ये मुख्य दरवाज़ा है जो देख सकते हैं, काफ़ी ये भी जर्जर स्थिति में है और भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको सीधे उस परिवार का घर की ओर ले चलता हूँ। आप सामने देख सकते हैं संतोष शर्मा जी आज से 2 साल पहले पोखर में डूब जाने से उनकी मौत हो गई थी। वो 6 भाई थे, 2 भाई और गुजर गए हैं, मात्र अभी 4 भाई अभी हैं और चारों भाई का अलग अलग कमरा है। जिस परिवार को आज मदद दिया जाना है उनका ये कमरा है। मैं आपको उस कमरे का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ एक बना हुआ जगह है। कमरे में आप देख सकते हैं दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, छोटा सा कमरा है। थोड़ा सा अंदर आकर के दिखाएं। मात्र 6 बाई 6 का ये रूम है और अभी देख सकते हैं नीचे का स्थिति जो है, फर्श भी बना हुआ नहीं है। काफ़ी जो है जो छपैया जो है इसका जो प्लस्तरा जो है वो टूट चुका है। ऊपर की स्थिति भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। छत की स्थिति तो बिल्कुल ही दयनीय है, पूरी तरह से वो डेंजरस स्थिति कह सकते हैं। पूरा ढलाई जो है ना पूरा एकदम टूट कर नीचे गिर चुका है। सरिया आपको दिख रहा होगा,
सारा जो इसमें लगा हुआ है, सारे सरिया जो है बाहर दिख रहा है। ये छत जिस तरह का आपको देखने में लग रहा है, ये कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिस तरह का ये स्थिति बना हुआ है। आपको बता दें दर्शकों, ये जो आप पंखा देख रहे हैं, कभी छत में लगा हुआ रहता था, वो ढलाई में छत पे लगा हुआ था, लेकिन वो टूट जाने के कारण जो है अब यहाँ पे बांस की बल्ली दे करके पंखा लगाया गया है। उस सामग्री घर का थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, ये हल्दी का डब्बा है पर कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, और सारे सामग्री जो है बिल्कुल नहीं के बराबर है। ये डिब्बे हैं, थोड़ा बहुत इसमें मसाला बचा हुआ है, बिल्कुल खाली खाली सा है। सारे सामग्री आप देख सकते हैं, कुछ बर्तन है यहाँ पे उनका। इसके अलावा कमरे में और कोई सामग्री नहीं है। इधर छोटा 2 बक्सा है जो इसमें कुछ सामान उनका रखा हुआ होगा, और बच्चे जो हैं इसी फर्श पे बिछा करके, चादर बिछा करके सोने पे मजबूर हैं। दर्शकों, आपने देखा ये कमरा संतोष जी का है, स्वर्गीय संतोष जी का, और उनका भाई भी यहीं बगल में ही रहते हैं, और उनका अलग अलग कमरा बना हुआ है। ये अलग भाई का है और ये अलग भाई का है। यहाँ पे 3 भाई उनका रह रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चापाकल बना हुआ है, चापाकल लगा हुआ है, और एक तरफ नल जल की भी सुविधा जो है सरकार की तरफ से मिला है, वो व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। पर यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं बन पाया है। चलिए अब हम कोशिश करेंगे इस परिवार के जो हैं सरिता देवी जो हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ स्वर्गीय संतोष शर्मा जी की पत्नी हैं, जिनके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जानी है। हमारे साथ उनकी पत्नी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उनका जीवन गुजर बसर चल रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। आपके पति कितने दिन पहले गुजर गए? कैसे, क्या 1.5 साल हो गया, पी के या पोखरा में गिर गए थे रात के समय। वो नशा करते थे? हाँ, नशा करते थे। और नशा में वो मैंने पोखर में डूब गए थे। हाँ, कैसे, क्या हुआ? हम अब इतना नहीं पता है। 3 दिन के बाद लाश मिला। 3 दिन बाद लाश मिला। हाँ। कितने दिन पहले की घटना है ये? 1.5 साल हो गया, जनवरी आएगा तो 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 1.5 साल पहले की घटना। हाँ, 1.5 साल। इन 1.5 सालों में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कभी खाते हैं, कभी ना खाते हैं, कभी भूखे रहते हैं। सब पैसा बाल बच्चा लेके पोसा गुजारा हो रहा है। कैसे आप अपने 4-5 बच्चे हैं आपके, कैसे गुजार बसर चल रहा है? सपोर्ट मिलता था मायके के, इधर के अब सगदर से मतलब एथी हो गया है, अब ना कोई देता है। कोई नहीं देता ना। बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं? बच्चे 2 मैडम पढ़ाती है अपनी तरफ से, वो भी 2 दिन पहले अब ना जा रहा है ड्रेस की वजह से। ड्रेस की वजह से नहीं जाने दे रहा? जा रहा। मैडम बोली कि ड्रेस खरीदाएगा तो आना, नहीं तो मत आना। मैडम मतलब बोली ड्रेस होगा तब आना, नहीं आना। और कोई पेंशन वगैरह आपको मिलता है? पेंशन वही बना है, 7-8 महीने हुआ है पेंशन बना। कितना मिल पाता है? अभी महीने 1100 मिला, पहले 400 मिलता था। क्या उस राशि से आपका महीने भर का गुजर बसर चल जाता है? नहीं होता है, कुछ कुछ करने पड़ता है। कोई देता है, राशन में जाते हैं कोटा में तो वे 10 किलो बुला भुगला पर देता है, कभी ना देता है। अभी वो राजू चाहे तो 10 किलो चावल दिए तो वही में खा रहे हैं, अब फिर ना भूखे रहेंगे, कभी खाते हैं कभी भूखे रहते हैं। कभी कभी खाना भी नहीं बन पाता? हाँ, बनता है। जिसको ममता लगता है तो देता है, नहीं तो ऐसा ही रहता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दर्शकों, आप समझ सकते हैं एक महिला का जब पति का साया हट जाए तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं आज सरिता देवी के कंधे पे 5 बच्चों की जिम्मेवारी है, जिनका भरण पोषण वो किसी तरह से गुजर बसर करके अपना चला पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किलों से। आप समझ सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे 5 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके, और सारे बच्चे की जिम्मेवारी अब जो है सरिता देवी के कंधे पे है। बहुत ही मुश्किल से इस परिवार का जो है गुजर बसर चल रहा है, और इसी दर्द को जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम तक पहुंचाई गई, जिसके बाद जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी टीम जो है आज इनके घर पे पहुंची है, और उनके शिष्यों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
उन्हें राहत सामग्री दी जाएगी। मैं उस दृश्य को भी दिखाऊंगा, क्या कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन को दशा और दिशा बदल पाता है, वो भी देखेंगे। क्या नाम है आपका? अनुष्का। जोर से बोलो। अनुष्का। अनुष्का, पढ़ने जाती हो? हाँ। कहाँ पढ़ती हो? आंगनबाड़ी में। आंगनवाड़ी में। आप? प्रियंका। कहाँ पढ़ने जाती हो? प्राइवेट में। प्राइवेट में। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? LKG में। LKG। स्कूल ड्रेस है आपके पास? नहीं है। आपके पास स्कूल ड्रेस है? नहीं है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संतोष जी की माता जी हैं, जो अभी देख सकते हैं यहाँ पे काफी भावुक हो रखे हैं। माता जी नमस्कार। हाँ, माता जी एक बात बताइए, संतोष जी कैसे, उनका क्या हुआ था? क्या हुआ कि सान खानी तो इतनी घड़ी बोझा ढोआ धान के चल गया, सब चीज रख दिया यहाँ के बनाइए मेहरू के कह दे चल गल पाभर पी के आये सीताहरी हलवा होते ने गोड़ पिछूल के गिर गए। हमने सगरो खोजे थी, रात भर नेसे में रह गई। अब आवे नहीं अयलक, बिन पर खोजे लगली, सगरो फोन लगावे लगली, कलू पता न लगलक, लैकन भी लगल कलू न पता रहे। तो 3 दिन पर छोटा बेटा हमार डेट खा गल, वही देख के मैदान जाए थे, वही देखलक तो छान के लिए लगे। तो आप समझ सकते हैं, काफी दुख की बात है। इनका एक बेटा जो है, माता जी ये बता रही थी कि संतोष जी कुछ नशा करके गए थे गांव से बाहर, और इसी दौरान जो है पोखर में डूब जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद इनका एक छोटा बेटा जो है, वो उस लाश को जो है 3 दिन बाद लाश मिलता है और उसे जो लाता है, उस छोटे बेटे की भी मौत हो जाती है किसी कारणवश। और माता जी आप देख रहे हैं कि काफ़ी दुखी हैं, इनका 2 बेटा जो है खो चुके हैं। माता जी एक बात बताइए, संतोष जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके पत्नी हैं, 5 बच्चे हैं, कैसे उनका गुजर बसर चल रहा है? ऐसे चल रहा है, 3-4 बेटा, कोई वो 1000 देते, कोई वो 500 देते, कोटा मिल थे, कुछ सिलाई सीखे बेचिए, कोई के 2-4 पैसा तो कोई वही से चल था। भाई आप का चल थे? पूरा महीने का गुजारा चल पाता है? ना का महीना का गुजारा चल था, टुटमुन चल था। कौन बेटा हम बाहर थी सब तो वही है। एगो बेटा के कमरे टूटल है, एगो के गोड़े टूटल है, गिर गेला के 5 महला पर से बम्बे में काम कर गलक, तो ओकरा में मालिक लगेलक रुपया तो जीलक न तो एगो न जीता खा। एगो के ओकरा एगो के जिये कमर टूटलक, तो सब हम तो दुखी है, वही में सब में हम चले थी जनला, हमरा कोई सहारा न है। माता जी काफी दुखी हैं, और दुखी होना लाजमी है। इनका 2 बेटा इनका इस दुनिया में अब नहीं रहा। एक बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद बाल बचे हैं। किसी तरह अपना इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई जी। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। आप संतोष जी के छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई हैं सर। आप उनके छोटे भाई? जी। संतोष जी अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी है सरिता देवी, उनके 5 बच्चे हैं। कैसे उनका जीवन का गुजर बसर चल रहा है? जीवन अब देखिए, अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसा भी गुजर करा के अपना चलाते हैं, रहते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, 2 पैसा खाते हैं, खिलाते भी हैं, अपना भी गुजार करते। सारी जरूरतें की चीज उनको जरूरत पूरा हो? नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। हमारा कुछ, हम तो खुद लाचार हैं सर। आप खुद लाचार? जी। तो हम कैसे कहाँ कर सकते? क्या हुआ आपको? हम तो बाहर गए थे मुंबई कमाने के लिए सर, 5 महला से गिर गए, हाथ टूट गया, देख लीजिए। 5 मंजिले से गिर? जी, हाथ टूटा है, पैर टूटा है सर, कमर टूटा है सर, देख लीजिए। यही गुजारा कर रहे हैं अपना मिला जुला के, और क्या करेंगे सर। क्या करते हैं आप? लेबर के काम करते हैं। लेबर का? जी। काफी दर्द भरी दास्तान है इनकी। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इनके घर पे पहुंची है, और मुझे उम्मीद है कि आज इनके दर्द को जरूर दूर किया जाएगा। क्या क्या इनको राहत सामग्री दी जाती है वो भी देखेंगे।
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से ही बात करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम यहाँ पे देख रहे हैं राहत सामग्री रखी हुई है और पीछे में संत रामपाल जी का एक बैनर लगा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। इधर भी देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, झोपड़ी से मकान तक सारे जो है सुख सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी आपका परिचय। मैं नागेंद्र दास हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भक्त हूँ। सर आज यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं, अभी जो है सरिता देवी एक बहन जो है, उनके 5 बच्चे हैं, अनाथ हो चुके हैं, काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें आप क्या क्या आज मदद देने वाले हैं? जी सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विस्तार से मैं आपको दिखाऊंगा। आप जी देखेंगे यहाँ पर हम लोग सब राहत सामग्री इनके लिए लेकर के आए हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये आप देखेंगे आटा दिया गया है, 15 किलो आटा दिया गया है, बड़ा परिवार है। और इसके बाद जो आप देखेंगे चावल दिया गया है 15 किलो सर। उसके बाद 1 किलो हरी मूंग दाल दिया गया है और 1 किलो पीली मूंग दाल दिया गया है। उसके बाद चना दाल दिया गया 1 किलो, काले चने दिए गए हैं 1 किलो और जीरा का पैकिंग है। उसके बाद धनिया पाउडर का पैकिंग है, आप इधर देखेंगे। टाटा नमक दिया गया 1 किलो और ये हल्दी की पैकिंग है, आप देखेंगे। इसके बाद ये चीनी दिया गया है 4 किलो। इसके बाद आप इधर देखेंगे आलू है, 5 किलो आलू दिया गया है और 5 किलो जो है प्याज दिया गया है। इसके बाद इधर देखेंगे नहाने के लिए साबुन दिया गया है 4 पीस और ये 1 किलो जो है कपड़े धोने के लिए जो है साबुन दिया गया है और 1 किलो जो है कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है सर। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, ये यहाँ पर जो है 1 किलो अचार दिया गया है और अमूल दूध जो है, अमूल सूखा दूध है, आधा किलो की 2 पैकिंग है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, तो छोटे बच्चों के लिए चाय भी बना के पी सकते हैं और जो है दूध भी ये बच्चे पी सकते हैं सर। ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और ये सरसों का तेल दिया गया है 2 लीटर में, 2 बोतल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनके लिए जो है दरी की व्यवस्था किया गया है, 4x6 का जो है बढ़िया क्वालिटी का, A1 क्वालिटी का दरी है सर। इसके बाद आप देखेंगे बेड शीट भी इनके लिए जो है दिया गया है। और इधर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों के कपड़े रखे गए हैं। आप इधर देखेंगे जो इनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल ड्रेसेस जो है दोनों बच्चों के लिए 2-2 सेट यहाँ पे जो है स्कूल ड्रेस भी दिए गए हैं। और इनके जो बच्चे हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन सभी के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो घर में पहनने के लिए जो है कपड़े भी हम लोग 2-2 सेट लेकर के आए सर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे सर इधर 3 बच्चे जो इनके हैं और ये आंगनबाड़ी में जाते हैं, उनके लिए स्लेट का भी व्यवस्था किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3। और ये 1 डब्बा जो है पेंसिल है अप्सरा कंपनी का और ये जो है चौक है सर, पेंसिल है, कटर है और ये देख रही सभी बच्चों के लिए जो है ये कॉपियाँ दी गई है सर। आप देख रहे हैं इधर जो है पेन का एक पूरा पैकेट दिया गया अग्नि कंपनी का। ये देखेंगे आप टाटा चाय की पैकिंग है, लाल मिर्च की पैकिंग है सर। तो इस प्रकार से जो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सरिता देवी जी के लिए निःशुल्क भेजा गया है, इनकी मदद के लिए भेजा गया है सर। आप तमाम राहत सामग्री लेकर के आए हैं, ये कितने दिन तक चल पाएगा और कैसे फिर आगे इनको कैसे आप लोग मदद कर पाएंगे या फिर छोड़ देंगे? सर क्यों छोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल गुरुजी का आदेश है कि भाई ऐसी जो कंडीशन है इनकी, जब तक इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निरंतर ये सुविधा मिलती रहेगी सर। इनको कैसे मिल पाएगा, मान लिया कोई सामान खत्म हो जाता है तब? सर जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भाई आप इनको ये अभी एक ही बार हेल्प कर रहे हैं कि और भी बार बार करेंगे, तो अभी कंडीशन आप देख ही रहे हैं इनकी। 5 बच्चे हैं, अकेली ये घर में है, कमाती हैं तो कुछ घर का पूरा चल नहीं पाता है। और 5 इनके और भी जो हैं देवर हैं, जेठ हैं, वो लोग भी कभी कभी इनका मदद करते हैं, जिनसे इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस सतलोक आश्रम का कार्ड है गुरुदेव जी का, और इस पे सतलोक आश्रम के नंबर लिखे गए हैं, आप देखेंगे इस पे। और इसके पीछे ठीक यहाँ के जो नज़दीकी सेवादार हैं उनके भी नंबर दिए गए हैं। तो इन नंबरों पे जो है सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले सर ये हमें इस नंबर पे सूचित करेंगे और सूचित करने के बाद इनको समय से सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनकी दया से इनके यहाँ पहुँचा दिया जाएगा सर, समय से। मैं इनको कार्ड देता हूँ, ये आप कार्ड रख लीजिए और आप सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले मात्र हमें सूचित करेंगे, हम आपके यहाँ समय से सामग्री
पहुंचा देंगे सारी। और तो और सर मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख ही रहे होंगे, इनके लिए सर्दियों में, सर्दी तो आएगी, सर्दियों में जो है स्वेटर, जर्सी, जूता, जुराब, कच्छा, बनियान, जिस भी सामान की आवश्यकता होगी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको सब दिया जाएगा। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का आदेश है, सब इनको देना है। और इस प्रकार से गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी हो गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चिंताएं इनकी मुक्त कर दी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इनकी सारी समस्याओं का, सारी वस्तुओं का ध्यान रखेंगे। सर मतलब सारे जिम्मेवारी अब संत रामपाल जी महाराज जी ले ली? जी बिल्कुल, सारी जिम्मेवारी। ये मैं कह रहा हूँ ना कि संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी हो गई है, उनकी पुत्री हो गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है और इनकी जो भी समस्याएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की हैं। और संत रामपाल जी महाराज इनकी सारी समस्याओं का निदान करेंगे। जो भी आवश्यक सामान है, जो भी परेशानियां हैं, सबको खत्म करेंगे सर। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहन जी, आपको अभी ये कार्ड मिला है और सारे राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा। अब आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनके लिए खूब खूब बधाई हो कि हमारे मदद कर रहा है बच्चों के लिए। कभी भूखा रहता था, कभी खा के रहता था, अब खाता रहेगा, पढ़ेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अच्छा से पढ़ेगा। ड्रेस के वजह से ना स्कूल जाती थी, ड्रेस भी दे दिए। अब फीस मैडम मतलब खुद ही पढ़ाती है, तो मैडम अपने तरफ से पढ़ाती है। अब बुक के लिए साल में एक बार मतलब फरवरी के टाइम एग्जाम होता है ना, तो घड़ी मतलब देते हैं बुक। अभी बता रहे थे जो बच्चे इनके पढ़ाई कर रहे हैं, फी उनका नहीं भी लग रहा है फिलहाल, लेकिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके फी जरूरत है। अगर फी इनको मिलता तो शायद बच्चे और अच्छे से पढ़ पाते। इनके जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, फीस की आवश्यकता होगी तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनकी फीस भी भरी जाएगी बच्चों की। और जो बच्चे हैं, 3 बच्चे और हैं, वो भी पढ़ने के लायक हो जाएंगे, स्कूल में नाम लिखाया जाएगा, उनकी भी फीस की जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फीस वहन किया जाएगा उन सभी बच्चों का। सर कपड़े लत्ते, फी, जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी सारी पूर्ति की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। लगातार ये मदद जारी, लगातार जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, निरंतर लगातार इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। सर बहन जी, आप समझ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी आप दरवाजे पे बहुत बड़ी मुहिम को लेकर के आए हैं, आपको मदद किए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहेंगे? भगवान है हमारे लिए, आपके लिए भगवान है, भगवान है ना, है मदद कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, इस परिवार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दौलतपुर सिमरी पंचायत वर्तमान मुखिया प्रखंड बिहटा। मैं जो आप लोग के बीच में जो खबर मिला तो संत रामपाल जी जो गुरुजी हैं, मैं इनको 7 बार नमन मैं करता हूँ। सर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप कभी इस तरह का कोई मुहिम किसी संत के द्वारा आपने चलाते हुए देखा, या इस तरह का कोई मदद कभी देखा आपने कभी? ना, ऐसा तो कोई हो जो जिस तरह से आप लोग आके और इस व्यवस्था से दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद है। ऐसा तो कोई संस्था से कोई ऐसा कोई आदमी नहीं आया है। संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको अपने हार्दिक दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे परिवार को अगर ये देख रेख कर रहे हैं, इनका मैं सदा आभारी रहूंगा। सर कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, आप किस रूप में देखते हैं संत रामपाल? बिल्कुल भगवान के रूप में मैं देख रहा हूँ। भगवान जब ऐसा, जब किसी का कोई सहारा न हो और उनकी सहारा दे रहे हैं तो भगवान का रूप है। एक सवाल हम और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। सर आप इस जगह पे आए, इन परिवार के घर पे आए हैं, आप देखे होंगे इनका छत काफी जर्जर स्थिति में है, कब गिर जाए, कब कोई बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या इस परिवार के लिए घर भी बनाने के या उनके छत की व्यवस्था करेंगे आप? जी आप देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। रोटी का व्यवस्था तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया इनके लिए, कपड़े का भी व्यवस्था कर दिया बच्चों के लिए, और शिक्षा का भी व्यवस्था महाराज जी ने कर दिया। जो फीस है बच्चों की, फीस भी दी जाएगी, और जिनके 5 बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, अच्छे से आगे भी बढ़ेंगे।
और जहाँ तक मकान की बात है सर, मकान आपने देखा कितनी जर्जर कंडीशन में है। इसकी रिपोर्ट जो है हम लोग तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम के द्वारा पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा, उनकी मंजूरी मिलेगी तो इनका मकान भी जो है, ये इनकी छत की व्यवस्था की जाएगी, इनका मकान भी अच्छी तरह से बना के दिया जाएगा सर। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत दास। संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं और जेल में रह करके इस तरह का मुहिम चला रहे हैं, ऐसे बेबस लाचार परिवार को मदद पहुंचा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य उनका है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि ऐसे भूखे व्यक्ति, जो लाचार व्यक्ति हैं, जिनका पति ही नहीं है, घर का मुखिया ही नहीं है, तो वो बेचारी, वो एक गरीब महिला कैसे जी सकती है? खाना तक सही से नहीं मिल पा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके पास ट्यूशन की फी भी नहीं है, यहाँ तक कि कपड़े भी सही से नहीं जुट पा रहे हैं, इतनी हालात खराब है। तो ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी का यही उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि ये जितने भी लोग हैं इस संसार में, इस भारत में, जो भूखे सो रहे हैं, जिनके लिए कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, सुबह खाए तो शाम का टेंशन, शाम खाए तो सुबह का टेंशन, बीमार हैं तो दवाई का टेंशन, कुछ जुट नहीं पा रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, आसपास वाले भी लोग व्यवस्था दे पा रहे हैं, तो जितना व्यवस्था चाहिए उनके जीवन यापन के लिए उतना नहीं हो पा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज इस उद्देश्य को अपने शिष्यों के माध्यम से भेज कर खोज कर पूरा करवा रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी का एक और शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन दास है। संत रामपाल जी महाराज जी काफी सामाजिक कार्य में उनका नाम आता है। क्या क्या उनका सामाजिक कार्य जो है अभी धरातल पे चल रहा है? इस धरातल पर अभी जो चल रहा है उसमें रक्तदान मुख्य रूप से है, दहेज रहित जो शादियां हो रही हैं ये भी है, नशा मुक्त भारत बनाना ये भी अभियान में है शामिल। बाहर में जो हमारी दुर्घटनाएं होती हैं, बिहार में ज़्यादातर देखते हैं कि बाहर आने के बाद काफ़ी तहस नहस होती है। उस स्थिति में हम लोग भी संत रामपाल जी के शिष्य जो है बढ़ चढ़ के काफ़ी योगदान करते हैं, भूखे को भोजन पहुंचाते हैं, खुश करके देते हैं भोजन। हमारे साथ एक ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुहिम के तहत जो मदद दी गई इस परिवार को, उन्हें कैसा लगा, उनका क्या विचार है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? मोतीलाल यादव। आप इसी गांव के रहने वाले? जी सर। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य इनके घर पे आए हैं, बहुत सारे राहत सामग्री जो भी है मदद पहुंचाए हैं और हमेशा उनको मदद दी जाएगी ऐसा इनका बताया गया इनके तरफ से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा हमको लगा, और ये आपके तरफ से इतना सामान मिला, बहुत हमको बहुत अब क्या हम बोले, बहुत अच्छा है। आज तक कभी आपने किसी संत को इस तरह का नहीं कभी नहीं देखे हैं। बहुत तकलीफ में था और बहुत दुखी में था। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी बहुत शुक्रिया, हम उनका आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी धन्यवाद। और क्या परेशानी आपके साथ है बहन जी, बताएंगे? परेशानी है कि बारिश आता है तो उधर धुआं धक्कर में खाना बनाना पड़ता है, गोईठा कीन के लिए आना पड़ता है। बारिश का मतलब खाना यही बनाते हैं, बारिश की वजह से दिक्कत हो जाता है। हाँ। चूल्हा पे खाना बनाते हैं? हाँ चूल्हा पे। क्या चाहती हैं आप? गैस मतलब दे दे, सब चीज तो दे दिए, गैस मतलब दे दे। गैस भी चाहिए। घर में नीचे सोते हैं। अच्छा। हाँ तो उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। आपने अभी बहन जी जैसे बता रही हैं कि इनके पास गैस नहीं है और घर में नीचे सोते हैं, क्या इसके लिए आप क्या मदद करेंगे? जी ऐसा है, गुरुजी के आदेश भी हैं, गुरुजी के आदेशानुसार इनकी जो है नया गैस का कनेक्शन, आपके पास कनेक्शन नहीं है ना, तो इनके लिए नया गैस का कनेक्शन, इनका आधार कार्ड लेकर के जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे लेकर के, और जो है गुरुजी के आदेशानुसार इनके लिए गैस का भी कनेक्शन और चूल्हा का भी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात है नीचे सोने की, उसके लिए भी जो है इनके लिए जो है तख्त का व्यवस्था कर दिया जाएगा और ये बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा सर। वहाँ पे चौकी या फिर चौकी का या फोल्डेबल बेड का व्यवस्था जो भी ये मांगेंगे उस हिसाब से कर दी। क्या चाहते हैं आप, चौकी या फोल्डेबल? चाहते हैं कि सब मतलब लड़कन सो जाए। ठीक है सर, चौकी का व्यवस्था जो है इनके लिए कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। माता जी अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके जो पुत्रवधू हैं उनको ये मदद पहुंचाया गया है, कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, ये सब बाल बच्चा लगे ठीक है, कमी नहीं रहेगा, करे कृपा से सब दुख हमरा दूर कर देता।
आपने देखा सभी तरह के राहत सामग्री जो है आपके पुत्रवधू को मिला है। आपको ये राहत सामग्री मिला, आपको ये कैसा लगा? ठीक लगा है बउआ, ठीक लगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? महाराज जी के हम यही कह रहे हैं कि हमको बाल बच्चा आवाज सरा है, ठीक से रहे। दर्शकों, आपने देखा अभी ये स्वर्गीय संतोष जी के माता जी हैं और यहाँ पे उनके घर पे आज अन्नपूर्णा मुहिम की पूरी टीम आई और इस परिवार को मदद पहुंचाए। अभी उनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे, आज से सरिता देवी जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के एक बेटी के रूप में है। उनको एक तरह से गोद ले लिया गया है। उनके सारे जिम्मेवारी को आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी जो है सारे जिम्मेवारी उनका उठाएंगे। आपको ये मुहिम कैसा लगा? आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर बताएं करके, और हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरिता देवी के परिवार को राहत सामग्री दी गई। इसके अलावा भी उन्हें कुछ और चीजों की आवश्यकता थी, जैसे गैस सिलेंडर, चौकी और गैस चूल्हे की। बाद में उन्हें ये चीजें भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त सरिता देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कहते हैं जिस देश में सच्चा संत हो वहां कोई अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा संत ही भगवान का स्वरूप होता है। दर्शकों, मैं कल्पना शाह के आज हम पहुंचे हैं दौलतपुर सिमरी में, जिला पटना। यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जहाँ 5 बच्चे छोटे छोटे हैं और उनकी परवरिश उनकी माँ कर रही है। उनके सर से उनके पिता का साया दूर हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आकर जो बेबस लाचार गरीब लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद करता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस देश में सच्चा संत होता है वो एक भगवान का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम, इसी के जरिए आज वो सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं। जहां आपने बहुत सारी मुहिम में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना होगा, लेकिन आज एक मुहिम फिर से एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें एक गांव या शहर नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो एक झलक आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज सच्चाई के साथ लड़ते हुए आज कहां से कहां पहुंचे हैं, लेकिन ना तो उन्होंने सच्चाई बोलना छोड़ा और ना ही सच्चाई का साथ छोड़ा। उसी तरीके से आज उनके शिष्य उसी सच्चाई, उसी कदम पर चलते हुए आज सेवा में परमात्मा को साक्षी मानकर इस परिवार की मदद करने आए हैं। देखिए दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उसी मजबूर परिवार के पास जिनका नाम है सरिता देवी। उनके 5 बच्चे हैं, बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है। ये उन्हीं का घर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दोबारा से राहत सामग्री उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। तो आइए अंदर आइए और चल के देखते हैं क्या क्या सामान लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सरिता देवी के घर। ये है सरिता देवी और ये है उनके छोटे छोटे 5 बच्चे। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनके घर पे एक नज़र डाल सकते हैं कि क्या कंडीशन में ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। यही वो घर है, इतना ही वो एरिया है जिसमें 4 से 5 भाई एक रूम का बंटवारा करके रह रहे हैं। वही 10 बाई 10 के रूम में एक सरिता देवी रहती हैं, जिनका सहारा एकमात्र इनके पति थे, जो इनका गुजारा चला रहे थे, इनका परिवार चला रहे थे, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी न किसी जरिए मदद भेज ही देता है। और यहाँ पर स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके सर पे हाथ रख दिया है और बस वही एक मात्र सहारा है इस परिवार के लिए। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ आए हुए हैं और कुछ सामग्री लाए हुए हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये आपको राहत सामग्री दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश अनुसार, तो ये सामग्री आपको दोबारा मिली है या फर्स्ट टाइम मिली है? दोबारा मिली। दोबारा मिली है। इससे पहले भी आपको ये राहत सामग्री दे चुके हैं? हाँ। उसमें क्या क्या इसके अंदर और भी कुछ दिए थे? सब ये थे, गैस, चूल्हा, चौकी। हमारे पास जमीन में सोते थे, चूल्हा पर खाना बनाते थे। बच्चे के लिए कपड़ा सब वही दिए हैं।
थी बिस्तर भी दिए हैं, चादर भी दिए हैं और चौकी दिए हैं, कॉपी कलम ड्रेस सब स्कूल का सारा सामान दिए हैं। मतलब कह सकते हैं आपका सिर्फ खाने का खर्च ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए कॉपी किताबें या फिर पढ़ने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। बोले कि एडमिशन करवाएंगे तो फीस भी वही देंगे। फीस भी यही दे रहे हैं? हाँ। आपका कोई खर्च नहीं हो रहा? कोई खर्च नहीं। यहाँ तो 1 महीना से आराम से खा रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुहिम आपको मिला है अच्छा से, आज ही सुबह में बोले हैं, आज शाम तक आ गया। और तो आज आपका राशन खत्म हुआ था, आज ही आप इनसे कांटेक्ट किए, किस तरीके से कांटेक्ट किए थे? फोन करके किए। मैम ये आपके हाथ में ये शायद इनका कार्ड है, तो इसी से आप कांटेक्ट किए थे? और कितने घंटों के अंदर आपको ये सुविधा मिल गई? सुबह 10 बजे बोले थे। आज की आज आपको ये सारा सामग्री जो भी आपके यहाँ खत्म हुआ था वो दोबारा से लाके दे दिया? दोबारा से लाके दे दिया। तो मैम आप अपनी जिंदगी में कैसा बदलाव महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा है, हमारा जिंदगी में एकदम उजाला आ गया है। आराम से सब बाल बच्चा हम आराम से खा रहे हैं, रह रहे हैं, किसी का कोई टेंशन ना है। मतलब आप अब कह सकते हैं कि हम भी दुनिया में सर उठा के जी सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आपका सहारा बन चुके हैं, है ना? बन चुके हैं, कोई टेंशन ना है। कोई टेंशन नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हमारे लिए भगवान उनका नमस्कार, हमारे लिए एकदम भगवान है, एकदम भविष्य बदल दिए बच्चे का। पढ़ाना भी है, मतलब उन्हीं को पढ़ाना है। फीस सब दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, पहनने का दे रहे हैं। सोने के जमीन में सोते थे पहले मैडम, बहुत मतलब दुख से खाना बनाते थे। अब खाना बनाने के लिए आराम भी है, सोने के लिए आराम भी है, ड्रेस व्रेस सब मिल गया है। तो अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से अब हम कुछ बात करते हैं कि कैसे कांटेक्ट होता है, कैसे इनकी मदद करते हैं, हैंड टू हैंड कैसे मदद पहुंचाते हैं। तो नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव दास। सामग्री खत्म हो जाएगी तब हम आगे इस सूचना को अपने जिला स्तर पर पहुंचाएं, और जिला स्तर के टीम ने करीब 4-5 बस्ते उस सब हाथों हाथ इनको लाके आपके सामने रख दिया है। मतलब आज ही इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था और आज ही आपने इनकी हेल्प कर दी? जी, आज ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, दोबारा जो सामग्री लेकर आए हैं, इनके खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि वो क्या, कितना, कैसे लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर आपका? नागेंद्र दास नाम है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं, इनके लिए सामग्री लेकर के आए हैं, रात सामग्री। सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो लाचार बेबस लोग होते हैं उनके बारे में आपको पता कैसे चलता है, कैसे उनकी हेल्प आप करते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम चला रखे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम जिसको बोलते हैं, और इसमें महाराज जी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनके आदेश हैं, हर जिले में जाकर के, हर प्रखंड में, हर गांव में जाकर के वो लोग सर्वे करते हैं। ऐसे लाचार दुखियारा लोगों को खोजते हैं जो बेबस हैं, लाचार हैं, कमाने के लिए उनके घर में मुखिया नहीं है, ऐसे लोगों को खोज करके और उनकी मदद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तक ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं, गुरु जी का आदेश आता है उनकी मदद करो। तो इसी तरह हम लोग जो है इनकी 9 अगस्त को पिछली बार मदद करने आए थे, और उसके बाद ये फिर दोबारा आज 4 सितंबर को जो है, लगभग महीना लगने को है, हम लोग फिर दोबारा, इन्होंने हमारे गुरुजी के सेवादार को बताया था कि इनके यहाँ जो सामग्री खत्म हो गई है, इन्होंने तुरंत हमारे को सूचना दी, और हम लोग जो है, इन्होंने सुबह लगभग हमको 9-10 बजे हमें सूचना मिली थी, और हम लोग जो है 4-5 बजे तक जो है यहाँ सामान लेकर के पहुंच गए हैं सारा। सर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि सोशल मीडिया पे सभी आजकल मोबाइल चलाते हैं, सबको जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज आज कहाँ हैं, तो वहां होते हुए भी आज वो समाज में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए उनके दिल में इतना दर्द कैसे पैदा हो रहा है, वो क्यों, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी है, क्या सोच के वो कर दिए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक तरह से जो संत होते हैं ना, उनके दिल में दया होती है, दयालु होते हैं, दया के सागर है, और दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का अवतार है, और उन्होंने एक बार एक न्यूज़पेपर में देखा था कि ऐसा परिवार था जिनके कर्ज के तले दबा हुआ था, बीमारी से ग्रसित था, खाने के लिए घर में अन्न नहीं था, उन्होंने जहर खा लिया और उन बच्चों को जहर दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस चीज़ को देखा तो महाराज जी के हृदय में वो चीज़ खटकने लगी थी।
तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बेटा जाओ ऐसे ऐसे लोगों को खोजो ताकि किसी को अन्न के लिए ना जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े, कोई आत्महत्या ना करे अन्न के लिए। तो महाराज जी ने जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ से लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर हिसार में बैठे हैं जेलधाम में, लेकिन वहाँ से ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो दुखिया लोगों को नहीं देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक तरह से इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सद्भक्ति मुक्ति दे करके, सद्ज्ञान दे करके लाइलाज बीमारियां तक ठीक होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद। और इस तरह के जो असहाय परिवार हैं उनकी महाराज जी उनके घर में जो जीवन जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महाराज जी ने जैसे कि अभी सरिता बहन जी ने बताया कि इनका जीवन गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियों से भर दिया, खुशहाल कर दिया, भविष्य इनका बना दिया, बच्चों का भविष्य बन गया, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सारा जो है पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी की कृपा है और ये सारी कृपा इस परिवार पे बरस रही है। चलिए ठीक है सर, आपकी बात मैंने मान ली कि आप संत जी ने ये मुहिम की शुरुआत कर दी, स्टार्टिंग तो हो गई है, अभी इनको 2 बार आपने हेल्प भी कर दी, लेकिन अभी मान लीजिए इनके घर में कोई इनका देखभाल करने वाला नहीं है, यानी कि इनके हस्बैंड नहीं है और बच्चे बहुत छोटे हैं जो कमा नहीं सकते, इनको छोड़ के इनकी माँ भी कमाने नहीं जा सकती हैं, तो आप इनकी हेल्प कब तक करेंगे? ये हेल्प तो लगातार मिलती रहेगी। जैसे कि उनके हाथ में आपने कार्ड देखा था अभी, वो कार्ड गुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम का कार्ड है। जब भी उनकी सामग्री खत्म होती है तब वो तुरंत कॉल करती हैं, जैसे कि अभी हम लोग दोबारा पहुंचे, उन्होंने कॉल किया था। और ये जो इनकी जो सहायता है निरंतर जारी रहेगी जब तक इनका परिवार अपने आप स्टैंड ना करे। मतलब बच्चे जो हैं देख रहे हैं आप, इनके पति नहीं है, लगभग 2 वर्ष पहले पति एक्सपायर हो गए और छोटे छोटे बच्चे हैं। जब तक इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निरंतर ये सेवा इनको मिलती रहेगी, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। गुरु जी का आदेश है कि जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तब तक ये इनको सामान मिलता रहेगा। उस कार्ड के द्वारा फोन करेंगे, जिस नंबर दिए गए हैं, कार्ड पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करेंगे, जैसे कि इन्होंने अभी भी कॉल किया, उसी तरह इनको मिलता रहेगा जी। कहने को सर बोल सकते हैं आम भाषा में कि संत जी ऐसे परिवारों को एक हिसाब से गोद ले रहे हैं, एक पिता बनके उनका पालन पोषण करने लगे हैं। जी बिल्कुल, महाराज जी ने तो बिल्कुल इस परिवार को गोद ले लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ कमाने जाती थी बेचारी, कैसे बच्चों को पालती होंगी, कितना दुख की घड़ी इनके साथ गुजर रही थी। छत है तो देख रहे हैं जर्जर है छत, तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा से इनकी सारी समस्याएं हल हो रही हैं। अभी देखिए हम क्या क्या सामग्री इनके लिए ले करके आए हैं, मैं आपको विस्तार से दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखेंगे आप, यहाँ पर 15 किलो जो है चावल दिया गया है गुरुदेव जी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस पूरे परिवार के लिए। 15 किलो जो है आटा है। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे 2 लीटर जो है सरसों का तेल है, बढ़िया क्वालिटी का 2 लीटर का सरसों का तेल है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये अचार है जी, 1 किलो अचार है। ये 5 केजी जो है आलू है, आप देख रहे होंगे 5 किलो आलू है। 5 किलो ये प्याज दिया जा रहा है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को, और ये 4 किलो जो है चीनी दी जा रही है। इसके बाद में इधर देखेंगे आप, ये जीरा की पैकिंग है, ये धनिया पाउडर की पैकिंग है, ये 1 किलो टाटा नमक है, ये हल्दी पाउडर की पैकिंग है जी, और ये 4 पीस जो है नहाने वाले नंबर 1 कंपनी के जो है साबुन है जी, और ये 1 किलो लगभग जो है ये कपड़े धोने का साबुन दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी ने रखा है बखूबी से। आप देखेंगे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए जो है सूखा दूध का इंतजाम जो है गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजा है इस परिवार के लिए। आप देख रहे होंगे आधा किलो का ये है और आधा किलो का ये, मतलब टोटल 1 किलो जो है सूखा दूध जो है गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर भिजवाया गया है इस परिवार के लिए। छोटे बच्चे दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर्फ एक्सेल कंपनी का बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो है 1 किलो सर्फ दिया गया है। इसके बाद टाटा गोल्ड जो है चाय पत्ती दी गई है, इसकी पैकिंग है ये। और इसके बाद देखेंगे दाल है जी, पीली मूंग दाल की पैकिंग है ये चना दाल की पैकिंग है, ये काले चने दिए गए हैं, और ये हरी मूंग दाल की पैकिंग है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। और ये आप देखेंगे ये बेसन दिया गया है, कढ़ी वगैरह बनाने के लिए बेसन दिया गया है। और ये आप देखेंगे लाल मिर्च की पैकिंग है। ये सारा सामान गुरुदेव
संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है और जो है इनको आज दिया जा रहा है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के से जो भी सामग्री इनको लेकर आए थे, खाद्य पदार्थ लेकर आए थे, वो विस्तार पूर्वक आपको दिखाए हैं हमने। और मैम से जानना चाहेंगे, मैम आपसे एक सवाल है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपकी जो मदद कर रहे हैं, उसके लिए कोई शुल्क, कोई पैसे, कोई भी डिमांड की है क्या? कुछ भी नहीं, कोई डिमांड नहीं है? कुछ भी नहीं। यानी कि आपको जो मदद दी जा रही है उसके बदले आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, बल्कि आपके बच्चों का भविष्य भी संवारने के लिए ये लोग पूरा तत्पर है। हाँ। तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। लग रहा है सर से कुछ बोझ कम हुआ है या मेरी जिंदगी कुछ सरल हुआ है? बहुत बोझ कम हुआ है, सब बोझ उतर गया है, कुछ ना बोझ है। और कोई डिमांड आपकी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से है? ना, कोई डिमांड नहीं। और भी कोई चीज की दिक्कत, कुछ ऐसा सामान जो आपको जरूरत है और आप बोल नहीं पा रहे हैं? मतलब जरूरत रहेगा जब कर देंगे, इतना में तो जरूरत है। अच्छा, अभी सब ठीक है? अब सब ठीक है, अभी जितना मतलब जरूरत है सब है ना। अब बोले कि मतलब बच्चा के एडमिशन करवाएंगे तो हम फीस देंगे, तो जनवरी में 2 ठो पढ़ रही है, 2 ठो करवाएंगे जनवरी में, तो मतलब चालू हो जाएगा उनका फीस, सब ड्रेस व्रेस सब यूनिफॉर्म सब पूरा खर्चा, कॉपी किताब सब। कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दोनों की फीस अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दे रहे हैं? मैडम खुद अपने तरफ से पढ़ाती है, अभी फीस ना दिए हैं, बोले हैं कि फीस ना देना है, मगर फीस कहीं लगेगा बच्चों के लिए तो हम देंगे। हाँ, कोई टेंशन ना है। जो आपके सर पे बोझ था, जो टेंशन थी, वो सारी खत्म कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश अनुसार। तो सब टेंशन एकदम पूरा खत्म हो गया, कुछ का टेंशन ना है। पहले टेंशन बहुत था कि आती मतलब खाते थे, कभी ना खाते थे। तो अब तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन आपको भूखा या आपके बच्चों को भूखा सोना पड़े? ना, वैसा कोई दिन नहीं। जब से संत रामपाल जी का हमारे सर पे हाथ है, ऐसा कोई दिन भी नहीं है कि हम भूखा रहें, और मतलब अच्छे से खाते हैं, मतलब अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से खाते हैं। दादा जी नमस्कार जी खुश रहिए। का नाम जाना? मेरा नाम है सिकंदर चौधरी। तो दादाजी आप ये बताइए कि जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं और मजबूर लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सब देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। भगवान करे कि आवा बुद्धि दे कि बेचारी के बाल बच्चा पला जाए, पोसा जाए, जड़ जमान हो जाए, खाने पीने का कोई तरह का अब इसको दिक्कत नहीं लगी आप लोगों में इसको अच्छा, ये मुहिम जो है ना, एक संत चला रहे हैं। संत जैसा कि आप सुने होंगे, संत देता नहीं है, लेता है। हम जैसे आम जनता उनको देते हैं, दान करते हैं, लेकिन ये संत ही मदद कर रहे हैं, कोई आम जनता या उनके शिष्य मदद नहीं कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ही सारा कार्य हो रहा है। तो आप उन संत के बारे में, और वो संत जो ये मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसको क्या हम कहें, हम तो कहेंगे कि बहुत खुशी की बात है कि इसकी बेचारी के आप लोग मदद दे रहे हैं। संत रामपाल जी के मदद से इनको मिल रहा है ये सब, लेकिन बहुत खुशी आली है मैडम। अच्छा बाबा, जहाँ जहाँ गरीब और मजबूर लाचार लोग हैं, वो संत सिर्फ एक जगह नहीं मदद कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में ये मुहिम चलाए हैं। वो हर जगह ऐसी मदद कर रहे हैं। तो उन संत के बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा बात है कि अच्छा, जिनका कोई नहीं होता है, कहते हैं जिनका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज को किस रूप में देख रहे हैं? मालिक पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम भगवान के रूप में। हाँ, तो आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में देख रहे हैं? हाँ, उनको तो हम आए जब यहाँ से इनको हम गोर लाग रहे लगा, तीसरा मरतबा यहाँ पड़ा, क्योंकि कहते हैं कलयुग में ऐसे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही ऐसे चमत्कार करते। कोई 150 रुपया देवे नहीं करेगा बेचारी मौसमात का, तो इसको मत चौकी तौकी बड़ बिछौना, गैस सिलेंडर सब मिल गया। तो बरसात में गोबर गोईठा से पकाता कि कितना आराम से पका रहा है, 5 गो बाल बुतरू को खिला रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने आम जनता के भी विचार कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वही उनको भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आज आम जनता भी उन्हें भगवान का दर्जा दे रही है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। तो आगे आप ऐसे न्यूज टीम के साथ बने रहिए, आगे की खबर और अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा
व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब